हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3D मैक्स के अंदर हमने लास्ट वाली वीडियो पे एक स्टॉल बनाना हमने स्टार्ट किया था। ये वाला स्टॉल एवकॉन के नाम से ब्रांड है। 6x5 स्क्वायर मीटर का स्टॉल है, राइट हैंड साइड ओपन था। तो हमने अभी पहली वाली वीडियो पे उसका ये मॉडल जो है वो क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें और अपने बेसिक्स जो है वो सारे क्लियर करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल सीरीज वाइज ही चीज देखें, ताकि आपकी सारी की सारी जो भी डाउट्स हैं, वो जो जो भी कुछ है, वो साथ साथ आपको क्लियर होता रहे और आपको पता लगे कि आप एक्चुअल में क्या क्या चीज़ों की मिस्टेक्स करते हो रेंडर क्वालिटी के टाइम पे या मॉडलिंग के टाइम पे। तो वो चीज़ें आपको देख के यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर आप इसको सीरीज वाइज देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सिंगल सिंगल करके देखोगे तो उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। और अगर आप इसको वीडियो को आगे स्किप स्किप करके देखोगे तब भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 3D मैक्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखो, और अगर आपने देख लिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सेकंड वीडियो पे। अब हम सेकंड वीडियो पे स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले अब हम इस पे यहाँ पे थोड़ा सा कलर्स डालते हैं। इसके कलर डालने के लिए मेरे को भी पहले सबसे पहले मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे, एम्प्रेस करेंगे। मटेरियल एडिटर का यहाँ पे स्लॉट जो है हमारा ओपन हो गया है। राइट क्लिक करके 6x4 सैंपल्स को ही हम क्लिक करेंगे। हमारे पास 24 सैंपल्स जो हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा फिजिकल मटेरियल आ रहा है, अभी हमारा ये वीरे मटेरियल नहीं है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेंडरिंग में जाके रेंडर सेटअप में जाएंगे। रेंडर सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे रेंडर में आर्ट रेंडर की जगह वीरे एडवांस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे कोरोना है तो आप कोरोना पे यूज कर सकते हो, वीरे है वीरे यूज कर सकते हो, जो आपके पास है आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन हम अभी वीरे पे कर रहे हैं तो वीरे पे ही हम ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम एचडी टीवी सिलेक्ट कर लेंगे बस। बाकी अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लाइटिंग वगैरह की सेटिंग हम लास्ट में करते हैं। तो पहले तो हमारे पास जितने भी स्लॉट्स आ रहे हैं, अभी स्लॉट पे हम क्लिक करेंगे, फिजिकल मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉपअप में एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम वीरे में जाके यहाँ से वीरे मटेरियल पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वीरे मटेरियल का एक जो आइकन है वो बना हुआ आ गया। अब यहाँ से हम इसको व्हाइट कलर देंगे और सिंपली ओके कर देंगे। अब हम पूरे स्टॉल को पहले तो पकड़ के एक व्हाइट कलर देंगे। हमने यहाँ पे पूरे स्टॉल को क्या करा, व्हाइट कलर दे दिया। अब इस पूरे स्टॉल को हम पकड़ के पहले एक बारी ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास आई थिंक इसका जो लोगो है एवकॉन का वो पहले बना हुआ है। मैंने पहले भी एक कोई स्टॉल बनाया था, उसमें भी मैंने एवकॉन का लोगो यूज किया था। तो मैं लोगो वहां से भी ले सकता हूँ। तो मैं सिंपली पहले वो वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। फाइल में इंपोर्ट में जाके मर्ज पे, और जोन सी लोकेशन पे आपने वो फाइल सेव कर रखी है आप उस लोकेशन पे जाएंगे और पुरानी वाली फाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको दोबारा बनानी है, अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। तो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ऑल करके ओके कर दूंगा और यहाँ से टिक लगा के इसको मर्ज पे क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स पे करके यूज मर्ज मटेरियल मैंने दोबारा क्लिक किया और सिंपली मेरे पास अब ये सारा का सारा जितना भी उसका मटेरियल है वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं इसको पहले 2 मिनट के लिए हटा दूंगा एम्प्रेस करके, ताकि हमें देखने में प्रॉब्लम ना हो। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम वो चीज़ें यहाँ से ले लेंगे। जैसे मुझे F3 करके मुझे पहले एफकॉन का एक लोगो चाहिए, मैंने वो यहाँ से पिक कर लिया। और मुझे इसके बाद मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से इसकी एक सिटिंग वाली चाहिए फाइल, वो ले ली मैंने। यहाँ से मैंने रिसेप्शन के लिए एक एफकॉन का लोगो ले लिया। यहाँ से मैंने इसको ब्राउजर स्टैंड ले लिया, सिटिंग ले ली। और अब और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कंसील लाइट चाहिए, तो मैंने यहाँ से कंसील लाइट भी ले ली। देन कंसील लाइट लेने के बाद मेरे को यहाँ से एक स्पॉटलाइट चाहिए, तो मैंने स्पॉटलाइट भी ले ली। और अभी इस वाले सीन पे हमारे पास आई थिंक टीवी भी होगा, ये टीवी है तो मैंने टीवी भी यहाँ से ले लिया। मैंने सबको सिर्फ अभी डी सिलेक्ट किया है, मैंने और कुछ नहीं किया। तो मैं ऑटो सेव पे अभी कुछ नहीं करूंगा। अब इसके बाद मैंने सोफा सिटिंग पे भी मैंने इसको डी सिलेक्ट कर लिया, सोफा सिटिंग भी ले ली। और यहाँ से मैंने वीरे प्लेन भी ले लिया। अब ये सब कुछ लेने के बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, जो बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। यहाँ से मैंने वापस F3 किया। अगर हमें अभी नीड नहीं है तो हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब हम F3 करेंगे और देखेंगे हमने क्या क्या चीजें इसकी यहाँ से उठाई हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे सिटिंग यहाँ ले आएंगे, चेयर की F3 करके हम इसको भी रैंडमली कहीं भी प्लेस कर देंगे। बाकी फिर हम अभी सबके अकॉर्डिंगली जो जहाँ जहाँ चीजें हमें रखनी है वहां ले आएंगे। अभी पहले हम सोफा सिटिंग की बात करें तो सोफा सिटिंग हमें चाहिए इस वाली पोजीशन पे। यहाँ से मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया इसको। और मैंने यहाँ पे सोफा सिटिंग लगाया। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था कि अगर मेरे को सोफा सिटिंग में प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको रिसेप्शन को या अपना स्टोर रूम को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो मैं अब इसको स्टोर रूम को यहाँ से छोटा करने वाला हूँ, वाई पकड़ के मैं इसको 1 फीट छोटा कर दूंगा। सॉरी अभी हुआ नहीं है। तो मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से वाई को सिलेक्ट किया और 1, तो मैंने यहाँ से 1 फीट इसको छोटा कर दिया।
सिंपली एक्सट्रूड किया। सेम मैंने इसका भी जो पेलमेट है उसको भी मेरे को 1 फीट छोटा करना पड़ेगा और यहाँ से मैंने इसका पेलमेट भी 1 फीट छोटा कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और मैं कंसील लाइट्स को पिक करूंगा। मैंने यहाँ पे कंसील लाइट जो है जहां जहां मुझे लाइट लगानी है मैंने वो वाली लाइट्स यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ से इसको ग्रुप में जाके ओपन करूंगा और यहाँ से मैं इसकी कॉपी कर दूंगा। सॉरी, हम इसको इंस्टेंस करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें एक लाइट की वैल्यू चेंज करनी हो तो हमें बार बार सबकी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अगर हम कॉपी करेंगे तो अगर इंस्टेंस करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक लाइट की वैल्यू चेंज करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी जहां जहां अपने लाइट को प्लेस कर रखा है। तो मैं यहाँ से इसकी जो टारगेट है वो मैं वॉल की तरफ देने वाला हूँ, ताकि हमारे वॉल पे अगर इसकी कोई रिफ्लेक्शन आती भी है तो हमारी वॉल पे लाइट पड़े। अब मैं सेम इसी की वापस से 180 डिग्री 90 डिग्री में कॉपी करूंगा और ये वाली वॉल पे भी मैं पूरा का पूरा प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे भी इसकी इंस्टेंस करके लास्ट वाली जो लाइट है उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से ग्रुप में जाके इसको मैंने सिंपली क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद ही हमारी लाइट्स जो है वो सारी की सारी लग गई। अब अब हम चलते हैं सबसे मेन चीज मटेरियल एडिटर के स्लॉट में और यहाँ से हम पहले तो ये कलर जो है लोगो का वो हम पिक करते हैं। सो बेसिकली कलर का लोगो हम पिक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, लोगो को ही हम यहाँ पे सिंपली बिटमैप से अटैच कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटमैप पे गया और मैं सिंपली जहाँ मैंने लोगो प्लेस कर रखा है एफकॉन का, जहाँ मैंने रखा हुआ है पहले लोगो, तो मैं सिर्फ उसी फाइल में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसके लोगो को पिक कर लूंगा। जैसे कि जहाँ मैंने रखा हुआ है मैं पहले उसी जगह पहुंच जाऊं और मैंने यहाँ से इसके लोगो पे गया और मैंने इसका लोगो यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे व्यू इमेज पे जाऊंगा। मुझे पहले तो इसका कलर चाहिए, जो कि मैंने ऐसे करके यहाँ पे इसका कलर क्रॉप कर दिया और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे मुझे अप्लाई पे टिक करना पड़ेगा, तभी हमारा जो कलर है वो दिखेगा। अब मैं इसको और छोटा करूंगा ताकि हमारा कलर जो है वो प्रॉपर आ जाए। अब मेरे को जहां जहां इसका कलर देना है मैं वहां वहां इसका कलर जो है प्लेस करूंगा, तभी हमारी स्टॉल की जो है वो डेप्थ आएगी। अभी हम कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं नाम और यहाँ से मैं इसको शो कर दूंगा। अब वापस से मैं साइड वाली विंडो ओपन कर लूंगा। तो जहां जहां हमें कलर देना है पहले तो मैं वो कलर इस पे प्लेस करूंगा, ताकि हमारे जो स्टॉल है उसमें वो डिफ्रेंशिएट समझ आए हमें कि हम क्या चीज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे भी कलर देना है और यहाँ पे एक डोर आएगा हमारा और इसके रिसेप्शन के नीचे वाले पोर्शन में भी हमें यहाँ पे भी कलर देना है। और हमें ये वाली जो वॉल्स हैं, मतलब ये जो हमारे प्लैंक्स हैं, ये सारे के सारे प्लैंक्स पे भी हमें कलर देना है। अगर आप देखोगे मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में मैं इनकी शेल्फ को डीसिलेक्ट करूंगा और इन सबका एक ग्रुप बना लूंगा और देन इस पे मैं भी कलर डाल दूंगा। ये मेरा नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया, तो इस वाले को मैं वापस से अनग्रुप करूंगा और मैं यहाँ से डीसिलेक्ट कर दूंगा। तो अब देखूंगा कि मेरा बार बार वाले जो प्लैंक्स है वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने इसको दोबारा कलर डाल दिया। अब कलर डालने के बाद अब हम आते हैं अपने लोगो की तरफ। अगर मैं लोगो की तरफ देखूं तो मैं लोगो जो है इसको मैं अनग्रुप करूंगा। आगे वाला पार्ट हमारा अलग बना हुआ है और पीछे वाला हमारा लेफ्ट वाला बना रखा है। तो आगे वाले पार्ट पे मैं सिंपली कलर प्लेस कर दूंगा, जो मुझे कलर डालना है उस पर। अब इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ सिंपली ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद मैं पहले तो लोगो यहाँ पे प्लेस करूंगा, इसके यहाँ पे एफकॉन की 3D एक्रेलिक लोगो, जहाँ पे मुझे इसका लोगो डालना है। सो अब बेसिकली क्या है कि हमारा यहाँ पे लोगो जो है वो प्लेस हो गया है। इसको मैं हटाऊंगा और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने वापस इसके साथ टच कर दिया। अब सेम यही लोगो मैं इसके राइट हैंड साइड पे भी प्लेस करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको राइट हैंड साइड पे भी इसका लोगो प्लेस किया और टॉप व्यू पे गए और मैंने यहाँ पे भी प्लेस कर दिया इसका लोगो। और ये जो है हमारा, यहाँ से मैं इसके स्केल से करके छोटा कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि हमारा लोगो जो है वो ऑलमोस्ट प्लेस हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक क्रिएटिव डालना है। उसके लिए हम एम प्रेस करेंगे, मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और यहीं पे हम जाके सबसे मेन चीज क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से पहले एक स्लॉट लेंगे, फिजिकल की जगह यहाँ पे डालेंगे वीरे लाइट मटेरियल। और वीरे लाइट मटेरियल डालने के बाद हम यही वाली जो यहाँ पे इसकी लोकेशन थी जहाँ पे हमने ये टेक्सचर्स रखे हुए हैं, उसी को ही हम यहाँ से एम प्रेस करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा लाइट वाले स्लॉट पे, यहाँ पे नन पे हम जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से हम इसको इमेज को इजीली हम यहाँ से इसको एक्सेस दे सकते हैं सारी इमेजेस का। अब यहाँ पे हम गए, क्लिक किया हमने और यहाँ पे मैंने इसकी प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूवीडब्ल्यू मैप लगाऊंगा तो वो हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा तो उसके दिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, थर्ड नंबर पे आप क्लिक कर दोगे, इनको शो कर दोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे अभी हमारा कितना अजीब सा टेक्सचर आ रहा है और काफी जूम आ रहा है, तो उसको हम जूम आउट कैसे करेंगे
क्योंकि हमने अगर आपने ये वाली स्लॉट बनाते हुए देखा होगा वीडियो में, तो उसमें हमने यहाँ पे क्रॉप किया था, तो उसको यहाँ से हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तब हमारा शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आ गई है वो। अब हम इसी की स्लॉट को एक कॉपी करेंगे और इसके अंदर वाला जो हमारे क्रिएटिव है हम वो वाले यूज करने वाले हैं। उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने एक ये वाला क्रिएटिव यूज कर लिया और इस क्रिएटिव को मैंने यहाँ पे सिंपली असाइन कर दिया, जो भी अपने नाम डालना है नाम डाल लिया, मॉडिफाई लिस्ट में जाके इसको यूवीडब्ल्यू मैप कर दिया और यहाँ से बॉक्स पे जाके इसको फिट कर दिया। अब सेम यही चीज हम तीसरे वाले पे भी करेंगे और तीसरे वाले पे भी तीसरे वाले पे हमें स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला क्रिएटिव ही थर्ड वाले पे लगा हुआ है। तो इसको भी सेम हम यूवीडब्ल्यू मैप करेंगे और यहाँ से हम बॉक्स पे जाके और यहाँ से नीचे फिट पे जाके फिट कर देंगे इसको, तो हमारा ये पूरे वॉल पे फिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं वापस, ये वाला जो एवकॉन है इस वाले एवकॉन को हम नॉर्मली ही अपना वही वाला कलर डाल देंगे जो कि हम रिसेप्शन पे इसको प्लेस करेंगे। हमने यहाँ पे नॉर्मल वही वाला कलर डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं टॉप व्यू पे गया और मैंने यहाँ से इसको बना दिया, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट है वो हमें लाइट दिखानी है, तो हम वापस मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक स्लॉट खाली स्लॉट पे जाएंगे और इस पे करेंगे यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जगह वीरे मटेरियल लाइट मटेरियल। तो लाइट मटेरियल को जैसे हम करेंगे यहाँ से हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैंने 2 डाल दी तो मैंने यहाँ पे इसको लाइट मटेरियल वाला मटेरियल दे दिया। अब यही मैं नीचे भी दूंगा इसके जहाँ पे मुझे लाइट दिखानी है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉर्मिश लाइट है तो मेरे को यहाँ पे व्हाइट की जगह मेरे को हल्की सी वॉर्मिश चाहिए। हमने यहाँ पे अभी लाइट जो है वो लाइट का कलर चेंज कर दिया, वार्म कलर कर दिया। सो अब हम चलते हैं, पहले यहाँ पे हम लगाएंगे डोर। तो डोर लगाने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक डोर है, इंपोर्ट पे जाएंगे, मर्ज पे जाएंगे और देन यहाँ पे हम सिंपली जो हमारा फर्नीचर वाला जो हमारा फोल्डर है हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे फर्नीचर वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से हम इसको डोर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बना बनाया एक डोर है और इसको यहाँ से अप्लाई करके ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली अब हम यहाँ पे हमारे पास डोर जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद यहाँ पे हम डोर को प्लेस कर देंगे। एक तो ये बीच बीच में कभी कभार ना हाथ लग जाता है, तो जिसके कारण कुछ और ही विंडो ओपन हो जाती है। सो यहाँ पे हम इसको कर देंगे इसका बॉर्डर और इस फ्लिप इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे डोर जो है वो लग चुका है। अब हम इस वाली वॉल पे भी हमें जो शो नहीं हो रहा, लेकिन बट हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे नॉर्मल हम क्रिएटिव ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली इसी को ही क्रिएटिव यूज कर देते हैं जो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं इस वाली वॉल पे। तो हम इसी वाली वॉल पे सिंपली 2.5 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको 2 सिलेक्ट किया, 2 इंच। तो मैं अंदर वाला सिलेक्ट नहीं, -2 इंच करना पड़ेगा ताकि हमें वो बाहर से बॉर्डर बने। और सिंपली हम इसको एक्सट्रूड करेंगे जितना हमने इस वाली वॉल को किया है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाली वॉल को जितना मैंने एक्सट्रूड किया है मैंने उतना कर दिया और सिंपली मैंने इसको यहाँ पे 5 फिट किया जितना हमने उसको किया था। और यहाँ पे हम इसको एम्प्रेस करके सेम वही कलर दे देंगे पीछे वाला, और यहाँ से हम इसको इसी क्रिएटिव को ही हम यहीं पे कॉपी प्लेस कर देंगे। जैसे कि मैंने इस वाले क्रिएटिव को कॉपी किया है, यहाँ पे कॉपी करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ साइज वगैरह चेंज करना हो तो अगर हम उसको इंस्टेंस करेंगे तो फिर उसका भी साइज चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। अभी बेसिकली क्या है कि हमने एक यहाँ पे कॉपी कर दिया और एक हमें 2 ही आ पाएंगे यहाँ पे, और 2 में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वैसे तो बिल्कुल एज टू एज आ रहे हैं, हम हल्का सा उसको स्केल कर देते हैं, वैसे स्केल करते नहीं है लेकिन कभी कभार के लिए कर देना चलता है, क्योंकि बाद में जब हमारे पास एग्जैक्ट वर्किंग फाइल बनाएंगे हम इसकी, तो हम इस पे अपने अकॉर्डिंगली कर देंगे इसको साइज। अभी हम एक टेक्सचर हमें ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, और अब हम सिंपली यही वाले को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी करना जरूरी है क्योंकि यहाँ का साइज भी हमारा चेंज होगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि स्टोर रूम के पास हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। मैंने सिंपली यहाँ पे भी गया और इसको मैंने स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद जितना हमारे पास साइज आ रहा है वो मैंने लगा दिया। अब हमारे पास रह गया पीछे वाला पोडियम। सो पीछे वाले पोडियम के लिए मेरे को जो आगे वाला मैंने उसका फ्रेम बनाया था उस पे पहले मैं ये अपना वाला कलर डाल दूंगा जो हमारा कलर चल रहा है, और यहीं से जो मैंने एवकॉन लिया है वही एवकॉन मैं पीछे भी लगा दूंगा। अगर आप टॉप व्यू में F3 करके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा
कि आपका जो लोगो है वो कहाँ प्लेस करना है। तो जो कि मेरे को समझ में आ गया मैंने कहाँ प्लेस करना है, तो मैंने वहीं पे उसको प्लेस कर दिया। और यहाँ पे हमारे लोगो जो हैं वो 2 लगेंगे। इसमें हम स्टोरेज नहीं दे रहे पोडियम में, क्योंकि स्टोरेज की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टोर रूम दे रखा है। तो हमने इसलिए स्टोरेज यहाँ पे नहीं बनाया। और इसी की सेम हम कॉपी कर लेंगे राइट साइड में भी। और यहाँ पे मैं इसको इंस्टेंस करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, फिर वही बात, कॉपी नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है वो मैं भी अब एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हम जो-जो चीज़ें प्लेस कर सकते हैं सीन पे, हम वो प्लेस कर देते हैं। पहले तो हम F3 करेंगे और यहाँ पे हम इस शेप को क्रिएट कर देंगे। वापस से टॉप व्यू पे गए और यहाँ से मैंने एक ब्राउज़र स्टैंड भी लिया और ब्राउज़र स्टैंड को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। और यहाँ से मैं फ्रंट व्यू पे गया और मेरा ब्राउज़र स्टैंड भी प्लेस है। और यहाँ से पहले मेरे को स्पॉटलाइट जो है मेरे को जहाँ-जहाँ प्लेस करनी है, जैसे वहाँ-वहाँ मुझे स्पॉटलाइट भी प्लेस करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी यहाँ से स्पॉटलाइट, जहाँ-जहाँ स्पॉटलाइट प्लेस करनी है मुझे वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी इसकी 4 स्पॉटलाइट डाली और इसको ओके करिया, इंस्टेंस कराया मैंने, ताकि एक बारी अगर कुछ लाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो सब में हो जाए। मैंने चारों लाइट को पकड़ के फ्रंट व्यू में गया और इसके बिल्कुल और टॉप पे लगा दिया फेशिया के। अब यहाँ पे हमारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी हुई है कंपनी की और ये शेप बनी हुई है। तो ये शेप बनाने के लिए बहुत सिंपल है ये शेप बनाना। अगर किसी को नहीं आता तो वो भी आप सीख सकते हो बेसिकली। अब आप क्या करोगे, यही वाली शेप जो आपने बना रखी है फेशिया वाली को कॉपी किया और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिए। अंदर वाले जितने सेगमेंट्स हैं वो तो मुझे सारे के सारे डिलीट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं है। मैंने यहाँ से सारे के सारे सेगमेंट्स को डिलीट किया, इस वाले को भी डिलीट किया, यहाँ से इसको भी और इसको भी। मेरे को जितना सेगमेंट चाहिए मैंने रखा और यहाँ से मैंने सिंपली 3 स्प्लाइन लिया और लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको आउटलाइन दी ऐसे करके, जितनी मुझे उसकी थिकनेस देनी है। और मैंने यहाँ पे इसकी हाइट कर दी 1 फीट अराउंड। और मैंने 1 फीट करके यहाँ पे हमारी शेप जो है वो एग्जैक्टली आ गई जितनी हमें चाहिए। हम वापस मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और ये वाला कलर पिक करके डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे इसकी वेबसाइट देनी है, तो वेबसाइट देने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और यहीं से हम टेक्स्ट टूल पे इसको स्केल करके छोटा कर देंगे जितना हमें फॉन्ट चाहिए। और यहाँ पे हम अभी इसका वो लिख देंगे जो हमारी वेबसाइट है, www.avcontrols.com, controls.com। तो यहाँ पे हम जाके एरियल की जगह करेंगे वर्धना बोल्ड, या आप कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं जो सा आपको ठीक लगता है। तो मैंने अभी यही वाला फॉन्ट रखा है और इसको अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे स्केल करना है मैंने स्केल कर लिया। आई थिंक ये बोल्ड हुआ नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा नहीं हुआ, और ये मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा और इस शेप को इसके अंदर फिट करने के लिए देखो इसमें 2 ऑप्शन है। एक कि आप इसको ब्लेंड यूज करो, दूसरा हम दूसरे वाला भी यूज करेंगे, क्योंकि ब्लेंड तो आई थिंक सबको ही पता होगा। तो हम दूसरा वाला ही शेप यूज करते हैं इसमें, कि दूसरे वाले को हम कैसे इस पे फिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दूसरे वाले को करने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई लिस्ट में गए FFD लगाएंगे। अब इसमें FFD जो है हमारी वो 2-3 बार भी लग सकती है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। अब जैसे कि हम एक बार ही हमने यहाँ पे किया, फिर ये वाले को पकड़े हमने, यहाँ FFD लगाई है 4x4x4। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है FFD में तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके इसको सिंपली कमेंट कर सकते हैं जो से आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं दोबारा अब FFD एक बारी और भी लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि वो जो शेप है हमारी एग्जैक्ट बाहर निकले। अभी आप देखोगे यहाँ वाली साइड से हमारी जो पूरा जो एफकॉन है वो हमारा अंदर चला गया, तो उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे अपने अकॉर्डिंगली जितना हम उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी शेप को हल्का सा और डेप्थ देके जितना हमें अपने अकॉर्डिंगली हम इसको कर सकते हैं हम उतना करेंगे। और ये वाली जो शेप आ रही है इसको हम हल्का सा बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर में ही डिज़ाइन जो है वो दिखेगा, मतलब जो ब्रांड है वो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट ये वाली साइड रह गई है, तो इस वाली साइड को मैं वापस से टॉप व्यू पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको डाउन भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको डाउन करने के लिए मुझे ये मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अब हो जाना चाहिए, और ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एम्प्रेस करना है और यहाँ से मैंने इसको व्हाइट कलर दे देना है। अब मैंने व्हाइट कलर देने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। बस एक यहाँ पे टेक्सचर रह गया है, वो उसको भी हम लगा देते हैं। एडिट मैश पे जाएंगे, पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के तुरंत बाद हम एम्प्रेस करेंगे और वापस से हमारे पास एक स्लॉट आएगा
उस पे जहाँ पे आपने कारपेट का टेक्सचर रखा हुआ है, आप वहीं पे जाएंगे लोकेशन पे। मैंने जैसे जहाँ पे टेक्सचर रखा हुआ है तो मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा, और वो लोकेशन पे जाके मैं यहाँ से टेक्सचर जो है वो उसको एक्सेस कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे गया जहाँ मैंने टेक्सचर रखे हैं, और ये मेरे पास कारपेट है, और ये मैंने ओपन किया और सिंपली मैंने इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो कारपेट, कारपेट लिख दिया मैंने यहाँ पे और इसको ओके कर दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ से इसको शो कर दिया और यहाँ से यूवीडब्ल्यू मैप डाल के मैंने बॉक्स पे गया और यहाँ से मैंने फिट कर दिया। और अब मुझे इसकी टाइलिंग काफ़ी बड़ी लग रही है तो मैंने इसको यहाँ से स्केल करके छोटा भी कर दिया। आप सिंपली यहाँ से टाइलिंग पे भी जाके कर सकते हो, ये टाइल्स जो है इस पे भी जाके आप कर सकते हो। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चीज रह गई है, हमने टीवी प्लेस नहीं किया अभी तक। वो टीवी हमारे पास है, और इस टीवी को भी हम यहाँ पे बीच में प्लेस कर देते हैं। तो ये टीवी भी हमारा प्लेस हो गया, ये टीवी भी हमारा यहाँ पे प्लेस हो चुका है, जैसे कि आप देखें तो सो इस वीडियो में तो हमने अपना टेक्सचरिंग सारा के सारे कंप्लीट कर लिया, और कोशिश करके हमने जितना सिमिलर हो सकता है हमने उतना सिमिलर इसको कर दिया स्टॉल को। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अंदर लाइटिंग कैसे लगाएं और उसमें कैमरे सेट करके हम इसका फाइनल रेंडर कैसे लगाएं, तो वो सब चीजें हम चेक करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।